हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। आज हम बिहार एसआई दरोगा के प्रैक्टिस सेट थर्ड का पार्ट 1 को करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना और इस वीडियो में आपको जितने स्कोर आते हैं आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2020 के लिए आईपीएल नीलामी में ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज पैट कमिंस को सबसे अधिक कीमत 15.5 करोड़ में किस टीम ने खरीदा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा था। सेकेंड क्वेश्चन, माइंड मास्टर्स शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? माइंड मास्टर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? विश्वनाथन आनंद। क्वेश्चन 3, G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करने वाला पहला अरब देश कौन सा है? तो G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करने वाला पहला अरब देश सऊदी अरब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किस भारतीय बालू कलाकार को प्रतिष्ठित इटालियन गोल्डन सैंड अवार्ड 2019 के लिए चुना गया है? इसका सही आंसर है सुदर्शन पटनायक। काफ़ी मशहूर सैंड आर्टिस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, किस शैक्षणिक संस्थान की टीम द्वारा पहली बार इंडिया ब्रेन एटलस तैयार किया गया है? तो इंडिया ब्रेन एटलस तैयार करने वाला आईआईटी संस्थान है आईआईटी हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैंड इन हैंड नामक संयुक्त प्रशिक्षण सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच संयुक्त रूप से किया जाता है? तो इसका सही आंसर है चीन, भारत और चीन के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2019 किसे घोषित किया गया है? तो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2019 ग्रेटा थनबर्ग को घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 8, चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मनमोहन सिंह। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर बेंगलुरु में स्थापित किया गया। सही आंसर है ऑप्शन डी। यूएसए मेलानिया ट्रंप की पहली महिला की अनाधिकृत जीवनी द आर्ट ऑफ हर डील नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मैरी जॉर्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवीण राव को हाल ही में भारत के किस उद्योग निकाय के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नासकॉम, NASSCOM। नासकॉम के नए अध्यक्ष के रूप में प्रवीण राय को हाल ही में चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने कोरमो जॉब्स नाम का एक रोजगार एप्लीकेशन लॉन्च किया? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, गूगल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का को टर्मिनस आधार पर निजी सचिव नियुक्त किया गया? तो प्रधानमंत्री मोदी का को टर्मिनस आधार पर निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है हार्दिक सतीश चंद्र शाह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मुहर में निम्न में से कौन सा पशु नहीं पाया गया? तो उस मुहर में हिरन है, गेंडा है, हाथी है, लेकिन शेर नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, शेर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, जैन मतावलंबी मानते हैं कि महावीर के पूर्व 23 तीर्थंकर थे। क्या सही आंसर है? बिल्कुल सही है। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। बिल्कुल सही। महावीर के निकटतम उत्तरवर्ती ऋषभ थे। बिल्कुल गलत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। पहला, अजातशत्रु, बिंदुसार और प्रसेनजित। इनमें से कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अजातशत्रु और प्रसेनजित, अर्थात ऑप्शन सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, सुमेलित करना है। तो फर्स्ट सूची में आपको ग्रंथकार और सेकंड सूची में मूल ग्रंथों के नाम लिखा होगा। तो पहला वराहमिहिर, इसका सही आंसर हो जाएगा बृहद संहिता। दूसरा विशाखदत्त, ये हो आपको इसका सही आंसर हो जाएगा
देवी चंद्रगुप्तम, अगला है शूद्रक, इसका सही आंसर हो जाएगा मृच्छकटिकम, और नेक्स्ट है डी विल्हन, इसका सही आंसर हो जाएगा विक्रमांक देवचरित। तो इसके सही क्रम में से जाने के बाद सही आंसर होता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, वेदों के प्रख्यात टीकाकार सायन किनके शासनकाल के अधीन फले फूले? सायन किनके शासनकाल में अधिक फले फूले? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विजयनगर राजा के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल चित्रकला के विषय में कौन सा कथन सही है? तो मुगल चित्रकला के संबंध में युद्ध दृश्य बिल्कुल सही, पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य बिल्कुल सही, दरबारी चित्रण बिल्कुल सही। तो इसके सारे के सारे ऑप्शन सही हैं, उपरोक्त सभी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने पूर्ण सुरक्षा का वचन कर शिवाजी को मुगल दरबार में उपस्थित होने के लिए राजी किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजा जय सिंह ने। अगला प्रश्न है, दोनों सूचियों को मिलाना है और सही उत्तर का चयन करना। ठीक है, तो देखते हैं। ए नंबर में है क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव। तो इसका सही आंसर मिलाएंगे तो प्रेस पर से प्रतिबंध हटाना, सॉरी गलत हो गया, रॉबर्ट क्लाइव। इसका सही आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव को ने क्या किया था, बंगाल में दोहरा शासन लागू किया था। नेक्स्ट है बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने अंग्रेजी शिक्षा पर जोर दिया था। नेक्स्ट है चार्ल्स मेटकॉफ, इन्होंने प्रेस पर से प्रतिबंध हटाया और कर्जन ने बंग का विभाजन करवाया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित विख्यात मुजफ्फरपुर हत्याओं 1908 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन है, वह बम जो श्रीमती प्रिंगल और उनकी पुत्री को गाड़ी पर फेंका गया था वस्तुतः मुजफ्फरपुर के जिला जज श्रीमान किंग्सफोर्ड के लिए अभिप्रेत था। पहला सही है। दूसरा, क्रांतिकारी श्रीमान किंग्सफोर्ड को माना चाहते थे क्योंकि उन्होंने स्वदेशी सक्रियतावादियों को कठोर दंड दिए थे, बिल्कुल सही। और तीसरा, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी को अपने कार्य के लिए दंड मृत्यु के रूप में भुगतना पड़ा, बिल्कुल सही। इसके उपरोक्त सभी से ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, 1911 ईस्वी में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाने की घोषणा की गई उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो जिस समय कलकत्ता से दिल्ली राजधानी लाने की घोषणा की गई थी उसमें भारत का वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ? भारतीय 1919 के अधिनियम की कार्यवाही का पुनरीक्षण कभी नहीं चाहते थे, गलत। साइमन कमीशन ने प्रांतों में द्विशासन की समाप्ति की संस्तुति की थी, गलत। साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, बिल्कुल सही। साइमन कमीशन ने देश के विभाजन का सुझाव दिया था, गलत। तो इसका ऑप्शन नंबर सी ज़्यादा उपयुक्त है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, महाराष्ट्र में गणपति पर्व का शुभारंभ किया था किसने? तो महाराष्ट्र में गणपति पर्व का शुभारंभ बाल गंगाधर तिलक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुचिपुड़ी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? तो इसका नाम आंध्र प्रदेश के गांव कुचेलपुरम के नाम पर पड़ा है, बिल्कुल सही। इसका मुख्य स्रोत विष्णु पुराण है, ये गलत है। इसके पात्र भागवत मेला कहलाते हैं, बिल्कुल सही। इसमें पीतल के तस्तरी पर रखकर नृत्य करने की परंपरा है, बिल्कुल सही। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही असत्य हो जाएगा, ये आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया? इसने धर्म की स्वतंत्रता को कम किया, गलत। इसने भारतीय परंपरागत शिक्षा को दबाया, गलत। इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया, ये सही आंसर हो जाएगा। इसने श्रमिक संघ की गतिविधियों को नियंत्रित किया, गलत। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1854 ईस्वी की वुड विज्ञप्ति में अभिव्यक्त शिक्षा का लक्ष्य था देशी भारतीयों के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न करना, गलत। भारत की पाश्चात्य संस्कृति का प्रसार, ये सही है आपका। अंग्रेजी भाषा के माध्यम का प्रयोग कर लोगों में साक्षात्कार को बढ़ावा देना, गलत। परंपरागत से भारतीय शिक्षा में वैज्ञानिक अनुसंधान तथा तर्क बुद्धिमान का प्रयोग करवाना, गलत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, सही युग्म को चुनना है।
एलोरा गुफा हिंसक, गलत। महाबलीपुरम राष्ट्रकूट, गलत। मीनाक्षी मंदिर पल्लव, गलत। खजुराहो चंदेलों ने बनवाया था, बिल्कुल सही। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सूर्य से पृथ्वी की मध्य दूरी को क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष, गलत। लंबिक सेकेंड, गलत। खगोलीय इकाई, बिल्कुल सही। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। एंगस्ट्रॉम, गलत। सही आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। पृथ्वी पर दो स्थानों की स्थिति के अनुदैर्ध्य का अंतर 15 डिग्री है। स्थानीय समय में कितना अंतर होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31। 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा या 15 मिनट? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 घंटा। अगर 15 मिनट की का 15 डिग्री की अगर चेंज है तो अंतर 1 घंटे का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र में घनत्व बढ़ता है तो ऐसे में लवणता तथा गहराई कम होती है, गलत। लवणता बढ़ती है किंतु गहराई कम होती है, गलत। लवणता और गहराई दोनों बढ़ती है, बिल्कुल सही। लवणता घटती है और गहराई बढ़ती है, गलत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैथ का क्वेश्चन है, इसे आप खुद से करेंगे, मैं आपको आंसर बता देता हूँ। क्वेश्चन है, 2 पाइप अकेले कार्य करते हुए एक टंकी को क्रमशः 42 घंटे और 56 घंटों में भर सकते हैं, जबकि तीसरा पाइप भरी हुई टंकी को 32 घंटों में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइपों को तब समान समय पर चालू किया गया जब टंकी खाली थी तो टंकी को पूरी तरह भरने में कितना समय लगेगा? तो इसे आप सॉल्व करेंगे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 4 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो इसमें से भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सी है? तो काराकोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? लोकटक झील मणिपुर, सही है। सांभर झील राजस्थान, सही है। लोनार झील महाराष्ट्र, सही है। हुसैन सागर झील कर्नाटक, ये गलत है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसानों से खेतों में कृषि कार्य करते समय मिट्टी में चूना मिलाने को कहा जाता है, ये किस लिए? चूना मिट्टी में जल अंश बनाए रखने में बहुत सहायक है, गलत। चूना मिट्टी की अम्लीयता को घटाता, बिल्कुल सही। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चूना मिट्टी की क्षारीयता को घटाता है, गलत। चूने की उच्च सांद्रता पादप वृद्धि के लिए जरूरी है, गलत। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कोरबा का महत्व है, तो मध्य प्रदेश में कोरबा का क्यों महत्व है? सही आंसर देखेंगे, एल्युमिनियम उद्योग के कारण, बिल्कुल सही। राजाजी, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजाजी राष्ट्रीय पार्क किस जानवर का प्राकृतिक आवास है? तो राजाजी राष्ट्रीय पार्क जंगली हाथियों का प्राकृतिक निवास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लाई ऐश एक पर्यावरणीय प्रदूषक है जो उत्पन्न होती है, तो फ्लाई ऐश किससे उत्पन्न होती है? तापीय शक्ति संयंत्रों, थर्मल पावर प्लांट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? वियना पर्यावरण सम्मेलन स्टॉकहोम 1972 ईस्वी में हुआ था, बिल्कुल सही। वियना सम्मेलन 1982 में, ये गलत है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 सही है। प्रथम परिषद सम्मेलन 1992 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर से मैथ से आया, साधारण ब्याज का 3 महीनों के लिए निवेश किए गए 800 से 75 पर 21 रुपये ब्याज मिलता है, तो साधारण ब्याज की प्रतिवर्ष दर क्या है? तो आप वही फॉर्मूला पर लगाएंगे, SI बराबर P/R/T/100 पर, ये आपको सही आंसर मिल जाएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 9.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्डेमम पहाड़ियाँ जिनकी सीमाओं पर स्थित हैं वे हैं, तो कार्डेमम पहाड़ियाँ किसकी सीमाओं पर उपस्थित है? तो केरल एवं तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका उपयोग मिट्टी की लवणता एवं क्षारीयता की समस्या का दीर्घकालीन हल है? तो अगर आप जिप्सम का उपयोग करते हैं तो ये मिट्टी की लवणता और क्षारीयता की समस्या का दीर्घकालीन हल है। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन खींची जाती है, कहाँ से होकर खींची जाती है? तो प्रशांत महासागर से होकर। सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट फिर मैथ का क्वेश्चन है, ए बी से 4 गुना अधिक तेज काम करता है, इसलिए वह एक काम को बी की तुलना में 60 दिन पहले पूरा कर सकता है।
यदि वे 7 काम करें तो कितने दिनों में काम पूरा कर सकते हैं? इसे आप सॉल्व करेंगे खुद से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 16 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉडजोल क्या है? पॉडजोल क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोणधारी वन प्रदेशों में पाई जाने वाली मिट्टी को पॉडजोल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने 10 आइडियोलॉजी नामक पुस्तक के तेलुगु संस्करण परिभवजलालु का अनावरण किया। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका लेखक है एस जयपाल रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरोमीटर रीडिंग में अचानक गिरावट हो जाने से निम्नलिखित में से कौन सी एक मौसमी दशा इंगित होती है? तो अगर बैरोमीटर की रीडिंग में अचानक से गिरावट आती है तो इसका मतलब है तूफानी मौसम आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित स्थलों स्मारकों पर विचार कीजिए। मैच द कॉलम है, चंपानेर पावागढ़ पुरातत्वीय उद्यान, चंपानेर पावागढ़ पुरातत्वीय उद्यान। दूसरा, छत्रपति शिवाजी स्टेट रेलवे स्टेशन मुंबई, मामल्लपुरम तमिलनाडु, सूर्य मंदिर कोणार्क। तो ये चारों के चारे सही है, चारों सही जगह। सूर्य मंदिर कोणार्क में है, मामल्लपुरम तमिलनाडु में है, छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन मुंबई में है और चंपानेर पावागढ़ में पुरातत्वीय उद्यान है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय संविधान इनमें से किसका सर्वाधिक ऋणी है? तो भारतीय संविधान इसमें से संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान का गलत, कनाडा के संविधान का गलत, ऑस्ट्रेलिया के संविधान का गलत। तो भारतीय संविधान इसमें सबसे ज़्यादा ऋणी 1935 के भारत शासन अधिनियम का है। तो इस तरह से आज हम लोग सेट थर्ड के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखे हैं। तो ये इसका पार्ट 1 वीडियो था। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस सेट में आपने जितने भी नंबर लाए उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। थैंक यू। जल्दी ही मिलते हैं इस सेट थर्ड पार्ट 2 वीडियो में।